ध्यान देना है इस मैप के ऊपर। अगर एक बार मैप समझ में आ गया तो यहाँ से क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, चाहे किसी भी प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, पहले देखिएगा, आपको ध्यान रखना है एक ए, एक बी, एक सी, तीन जलवायु क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है। पहले क्या रखना है, तीन जलवायु क्षेत्र ध्यान रखना है। अब देखिए, ये जो मैप आपको राजस्थान का जो मैप है दोस्तों, वो अच्छी प्रकार से आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैप अगर क्लियर नहीं है, आपको जिलों का नहीं पता है, कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अगर वो आपको पता नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और रट के तो 100% ही नहीं कर पाओगे जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे। तो देखिए, ये तीन जो है जलवायु क्षेत्र, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ए है, यहां पर लिख लीजिएगा, यहां पर लिखिए एक ए। दूसरा क्या है, बी, तो यहां पर लिख लीजिएगा एक बी, ठीक है। तीसरा एक सी, तो यहां पर लिख लीजिएगा एक सी, ठीक है। अब सबसे पहले जानते हैं कि ये क्षेत्र है, इनको बोलते क्या है। इसको बोलते हैं पश्चिमी पश्चिमी शुष्क जलवायु क्षेत्र, ठीक है। पश्चिमी शुष्क जलवायु क्षेत्र इसको बोलते हैं, शुष्क मैदानी क्षेत्र भी आप बोल सकते हो। इसको बोलते हैं पश्चिमी अति शुष्क, अति शुष्क मैदानी क्षेत्र बोल दो या जलवायु क्षेत्र बोल दो। ये जो एक बी है, इसको बोलते हैं उत्तरी और पूर्वी, सॉरी उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र, क्या बोलते हैं, सिंचित क्षेत्र। पहले तो इन तीनों को पढ़ते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि एक ए लिखना है। तो ये जो क्षेत्र आता है, इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें जो आता है ये क्षेत्र आता है कौन सा, बाड़मेर वाला। बाड़मेर के बाद, बाड़मेर को तोड़कर क्या बनाया गया है, बालोतरा बनाया गया है। और जोधपुर को तोड़कर क्या बनाया गया है, जोधपुर को तोड़कर बनाया गया है वो फालोदी बनाया गया है। जोधपुर को तोड़कर क्या बनाया गया है, फालोदी बनाया गया है। तो ये जो क्षेत्र आता है वो आता है इसमें एक ए में, यानी पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं चार जिले। कौन कौन से, एक तो बाड़मेर, बाड़मेर से तोड़कर क्या बनाया गया, बालोतरा, और जोधपुर, जोधपुर को तोड़कर क्या बनाया गया, फालोदी। तो ये चार जो क्षेत्र आते हैं वो किसमें आते हैं, किसमें आते हैं, पश्चिमी शुष्क जलवायु क्षेत्र, यानी एक ए में आते हैं। अब देखिए दूसरा, पश्चिमी अति शुष्क जल मैदानी क्षेत्र, इसमें कौन सा आता है, एक तो आता है जैसलमेर वाला क्षेत्र। कौन सा आता है, जैसलमेर वाला क्षेत्र। ये जो जैसलमेर वाला एरिया है, ये आता है जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है। बीकानेर के बाद चूरू का कुछ भाग आता है इसमें, और ये जो तीन जिले आते हैं वो आते हैं इस बी के अंदर। चलिए, कौन से, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू का कुछ भाग आता है वो आता है एक सी में। अब देखिए तीसरा जो है वो क्या है, इसमें तीसरा जो दे रखा है वो क्या है, ये एक बी, यानी उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र। इसमें कौन आता है, ये गंगानगर जो और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वो किस में आता है, एक बी में आता है। क्लियर। अब देखिए, अब देखना है क्या है, दो, अब आता है दो। अब लिखेंगे क्या, दो ए, क्या लिखेंगे, दो ए, दो ए, ठीक है। और यहां लिखेंगे दो ए, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए इन दो ए में कौन कौन से जिले आते हैं, एक तो आता है झुंझुनू, झुंझुनू के बाद आता है सीकर, सीकर के बाद डीडवाना, डीडवाना के बाद नागौर वाला क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है वो आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। कुछ चूरू का भी भाग इसमें आता है। तो ये दो दो ए है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अतः अंतस्थलीय, अंतस्थलीय जलो जलोत्सरण पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अंत स्थलीय जलोत्सरण पूर्वी मैदानी क्षेत्र इसको बोलते हैं। इसमें जिले कौन कौन से आते हैं, दो में देखना, दो ए में क्या आता है, नागौर आता है, झुंझुनू से लगे, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना और नागौर, ये चार जिले इसके अंतर्गत आते हैं।
आती है, ठीक है। अब देखिए 2A जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लूणी नदी का क्षेत्र बोल दो, ठीक है। लूणी नदी का क्षेत्र, इसको क्या बोल सकते हो आप, लूणी नदी का क्षेत्र बोल सकते हो। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, इसमें आते हैं जालोर, सिरोही और पाली। ये जो 3 जिले आते हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत। इसमें 2A में, यानी लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके अंतर्गत कौन आता है, जालोर, सिरोही और पाली आता है, ठीक है। अब देखिए, अब तीसरा आ गया 3A और 3B, ठीक है। अब देखिए इस दो 3A है, इसमें क्या आता है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, देखिए इसमें कौन कौन से जिले आएंगे वो देखिएगा। इसमें आता है, देखिए खैरातल, तिजारा, ठीक है। खैरातल, तिजारा, ठीक है। उसके बाद कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, ये जो क्षेत्र है, ठीक है। टोंक, ठीक है। सवाई माधोपुर नहीं आएगा, ठीक है। ये जो क्षेत्र है, दौसा, दौसा के बाद है, दौसा के बाद ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है। ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। 3A के अंदर कौन सा क्षेत्र आता है, ब्यावर आता है, अजमेर आता है, टोंक आता है, दौसा, जयपुर और कोटपुतली, बहरोड और खैरातल, तिजारा, ये जो जिले आते हैं वो 3rd A के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं, 3rd A के अंतर्गत। 3rd A के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, देखिए खैरातल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, टोंक, दौसा, अजमेर और ब्यावर, ये जिले आते हैं। अब उसके बाद देखिए ये 3rd B में कौन कौन से जिले आते हैं, एक तो आता है डिंग के बाद ये मेवात क्षेत्र जो है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये जो क्षेत्र आता है वो आता है 3rd B के अंदर। क्या, 3rd B के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शुष्क पूर्वी शुष्क मैदानी क्षेत्र, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए 4, एक आता है 4A, एक तो आता है 4A और 4B, 4A और 4B। ये 4A में कौन कौन से जिले आते हैं, देखिए 4B में आता है राजसमंद आता है, राजसमंद के बाद उदयपुर वाला क्षेत्र आता है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र आता है वो 4A के अंतर्गत आता है। 4A में कौन सा आता है, RCB, R से राजसमंद, B से भीलवाड़ा, C से चित्तौड़गढ़ और एक उदयपुर, ये 4 जिले आते हैं वो किसमें आते हैं, 4A में आते हैं। किसमें आते हैं, 4A में आते हैं। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं अर्ध अर्ध आर्द्र अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, क्या बोलते हैं इसको, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। और ये 4B है, इसको बोलते हैं क्या, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। एक और बच गया, एक और कौन सा बच गया, 5, क्या बच गया, 5। इस 5 में कौन सा आता है, हाड़ौती क्षेत्र आता है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये कोटा, बूंदी, बारा जो झालावाड़ है वो आता है 5 में, ठीक है। तो ये 5 क्या है, जलवायु प्रदेश है राजस्थान के अंदर। अब ये जलवायु प्रदेश अच्छी प्रकार से अगर डायग्राम से आपको क्लियर हो गई तो यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए पढ़ते हैं, पहला फर्स्ट में कितनी आती है, 3 आती है, फर्स्ट A, B और C। फर्स्ट A में कौन आता है, बाड़मेर, बाड़मेर से अलग क्या हुआ, बालोतरा, बालोतरा, जोधपुर, जोधपुर से अलग क्या है, फालोदी, ये क्या आता है, फर्स्ट A में आता है। अब फर्स्ट B में क्या आता है, फर्स्ट B में कौन आता है, हनुमानगढ़ और गंगानगर, गंगानगर हनुमानगढ़ क्या आता है, फर्स्ट B में। फर्स्ट C में कौन आता है, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू का कुछ भाग आता है, वो फर्स्ट C में आता है। फिर पढ़ते हैं क्या, 2A, 2A में क्या आता है, 2A में आता है झुंझुनू वाला क्षेत्र, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन और नागौर, 4 जिले आते हैं, ठीक है। फिर सेकंड B में कौन आता है, सेकंड B के अंदर जो आते हैं वो कौन सा आता है, जालोर, सिरोही और पाली, 3 जिले किसमें आते हैं, सेकंड B के अंदर आते हैं। फिर देखिए थर्ड A में क्या कौन सा क्षेत्र आता है, कोटपुतली, बहरोड, खैरातल, तिजारा, जयपुर, ब्यावर, अजमेर, टोंक, दौसा, ये जो क्षेत्र आता है वो 3rd A में आता है, ठीक है। और 3rd B में कौन सा आता है,
मेवात क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डींग, ये जो जिले आती है वो थर्ड बी में आते हैं, जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इसको बोलते हैं। यहाँ पर अधिकांश जो नदी है वो यहीं पर बहती है, जैसे बाणगंगा है, चंबल है, ये नदियां यहीं पर प्रभावित होती है। अब आता है फोर्थ ए। फोर्थ ए में क्या आता है? फोर्थ ए में आरसीबी आता है। आरसीबी का मतलब आर से राजमंद, बी से भीलवाड़ा, सी से चित्तौड़गढ़ और यू से उदयपुर, ठीक है। और फिर आता है फोर्थ बी। फोर्थ बी में कौन सा आता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फोर्थ बी में कौन सा आता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और ये जो चार जिले आते हैं कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर, ये क्या आता है? फोर्थ बी में। और फाइव में कौन सा आता है? फाइव में केवल एक आता है, वो कौन कौन से? हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जो है वो आता है फाइव में, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है वो आपको अच्छी प्रकार से क्लियर अगर हो गया तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। समझ में आया बात? अब देखिएगा, ये जो कुछ क्षेत्र है यहाँ कर अगर पूछ ले यहाँ पर कौन कौन सी फसल होती है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कौन कौन सी फसल होती है। यहाँ पर बाजरा बोया जाता है, एक तो यहाँ पर बाजरे की फसल होती है। बाजरे के अलावा यहाँ पर मोठ बोया जाता है। मोठ के अलावा यहाँ पर तिल बोया जाता है खरीफ की फसल में। रबी की फसल की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर रबी में क्या बोया जाता है दोस्तों? रबी की फसल के अंदर यहाँ पर क्या बोया जाता है? गेहूं बोया जाता है, ठीक है, और सरसों बोया जाता है, ठीक है। सरसों बोया जाता है और दालें बोई जाती है। क्या बोई जाती है? गेहूं, सरसों और दालें यहाँ पर बोई जाती है, ठीक है। अब बी में देखिए, यहाँ पर बी में क्या है? यहाँ पर देखिए कपास बोई जाती है। खरीफ की फसल में कपास और ग्वार बोई जाती है। रबी की फसल में गेहूं बोया जाता है, गेहूं, चना और सरसों तीनों बोया जाता है, ठीक है। और अब देखिए ये फर्स्ट सी, फर्स्ट सी में यहाँ रबी की फसल में क्या बोया जाता है? रबी की फसल में तो गेहूं बोया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर सरसों बोया जाता है, ठीक है। गेहूं, सरसों और यहाँ पर क्या बोया जाता है? ठीक है, गेहूं, सरसों बोया जाता है। और खरीफ के अंदर यहाँ पर क्या बोया जाता है? वही बोया जाता है क्या? खरीफ की फसल के अंदर यहाँ पर बोया जाता है बाजरा बोया जाता है और ग्वार बोया जाता है और क्या बोई जाती है? दालें बोई जाती है, ठीक है। बाजरा, ग्वार और दालें यहाँ पर बोई जाती है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से हम इसको करेंगे आगे। इस प्रकार में ये अगर समझ में आ गया तो आगे वाले क्वेश्चन आप अच्छी प्रकार से कर पाओगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन, अब देखिएगा 1077 ईस्वी तक ये गेहूं की ट्रिक है। इसमें टोटली गेहूं की फसलें आ जाएगी, किसमें आ जाएगी सॉरी। ठीक है, बहादुर से क्या ध्यान रखना है आपको? बहादुर से ध्यान रखना है लाल बहादुर। क्या? लाल बहादुर, क्लियर है? बहादुर से क्या ध्यान रखना है? लाल बहादुर। सोना से क्या ध्यान रखना है? कल्याण सोना। कल्याण सोना 1482। कल्याण सोना 1482 भी गेहूं की किस्म है। कोहिनूर से कोहिनूर आपको ध्यान रखना है। कोहिनूर से कोहिनूर ध्यान रखना है। सुंदर से क्या रखना है? सुनहरी ध्यान रखना है। सुंदर से क्या ध्यान रखना है? सुनहरी ध्यान में रखना है। चंबल से चंबल आपको ध्यान रखना है। चंबल भी कौन सी? चंबल 65। चंबल भी कौन सी? 65, ठीक है। उसके बाद क्या है? गंगा। उसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है? गंगा ध्यान रखना है। गंगा के बाद मंगल। मंगल से आपको ध्यान रखना है मंगला, ये भी गेहूं की किस्म है। और मैक्सिको से मैक्सिको ध्यान रखना है। मैक्सिको से क्या रखना है? मैक्सिको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब राज, ये राज 1482 और राज 3077, ये भी क्या है? गेहूं की किस्म है, ठीक है। तो ये गेहूं की किस्म मैंने आपको बता दी कि बहादुर सोना कोहिनूर से सुंदर है, चंबल व गंगा पर इसका मंगल होगा और ये मैक्सिको पर राज करेगी 1482 से लेकर 3077 ईस्वी तक, ठीक है। तो इससे आप गेहूं से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन से आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ से आप गलत नहीं करोगे, इस ट्रिक को आप रट लेना। तो देखिए संकर से आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आता है संकर, संकर 4, संकर 4, संकर 4 और संकर, संकर 6। संकर 4 और संकर 6 किसकी किस्म है? कपास की। अब देखो वीर नारी, वीर नारी से क्या ध्यान रखना है? वीर नार, वीर नार ध्यान रखना है, वीर नार। लक्ष्मी से क्या रखना है? वारह लक्ष्मी, वारह लक्ष्मी, ठीक है। मालवा से क्या ध्यान रखना है? मालवी, मालवा से क्या ध्यान रखना है? मालवी। तो शंकर वीर नारी लक्ष्मी को मालवा कपास कटवाने के लिए ले गया। शंकर वीर नारी लक्ष्मी को कपास कटवाने के लिए
मालवा ले गया, किसी भी प्रकार से याद रखिए, हमें तो याद रखने से है। ठीक है, अब इसकी देखिए कपास की गंगानगरी गति है, देसी है, ये ब्रिटन है, ये आप सभी को पता है, जो मैंने क्लियर कर ली। उस थोड़े से पिछला जो डायग्राम बताया था उसे देख लेना। बाकी जो याद नहीं होने वाली जो चीज है वो इससे मैंने ठीक से क्लियर कर दिया। ठीक है, अब देखिए, चंबल से चंबल किसकी किस्म है? चावल की। कावेरी से कावेरी चावल की किस्म है। पद्मा, पद्मा भी चावल की किस्म है। ठीक है, तीनों हो गया। अब देखिए रत्ना, रत्ना भी क्या है? चावल की किस्म है। अब देखिए डांग, डांग से क्या रखना है? डागर, डागर से क्या रखना है? डांग से आपको रखना है डागर, ये भी क्या है? चावल की किस्म है। उसके बाद जामुन, ये जामुन भी चावल की किस्म है, और चावल से आपको पता चल गया कि ये चावल की किस्म है। इसके अलावा आपको पता है एक तो परमल जो है वो चावल की किस्म होती है, और एक मैंने आपको बताया था माही सुगंधा। माही क्या खाता है? सुगंधित चावल खाता है। माही कौन है? माही मतलब महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को क्या बोलते हैं? जो क्रिकेट देखते हैं उसको सभी को पता है कि महेंद्र सिंह धोनी को क्या बोलते हैं? माही बोलते हैं। और माही जो है वो कैसे चावल खाते हैं? सुगंधित चावल खाते हैं। तो माही सुगंधा, माही सुगंधा से ध्यान रखना, माही माही मतलब महेंद्र सिंह धोनी, और सुगंधा मतलब सुगंधित चावल खाते हैं। ठीक है, तो इसे आपको याद रह जाएगा। ठीक है, और एक और रह गया बासमती चावल, ये सभी आपको पता ही है। बासमती चावल, ये सभी आपको याद है। जो याद नहीं होने वाली थी वो मैंने आपको ठीक से याद करवा दिया। क्लियर? क्या पूछा जाता है? मक्के की किस्में भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। मक्का, मक्का देखिए, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। माही, माही सुगंधा में माही से लगभग स्टार्ट होती है, वो मक्के की होती है। तो देखिए इसमें देखिए एक तो माही आता है, पहले पौध तो ध्यान रखना है माही। माही से माही सुगंधा को छोड़कर सभी किसकी होती है? मक्के की किस्म होती है। तो माही से देखिएगा माही कंचन, माही कंचन, कंचन नाम की लड़की है वो माही है। माही कंचन, कंचन नाम की लड़की का नाम मिल जाए तो वो मक्के की किस्म है। फिर दूसरा है माही धवल, माही धवल, धवल, धवल से आप क्रिकेट अगर देखते हैं तो धवन ध्यान रख लेना। धवन क्या खाता है? मक्का खाता है। धवल से क्या ध्यान रखना है? धवल से ध्यान रखना है धवन, क्या? धवन, जिसे गब्बर बोलते थे। क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो उसको धवल को क्या, धवन को क्या बोलते थे? गब्बर। तो ये गब्बर जो है वो क्या खाता था? मक्का खाता था। उसके बाद देखिए एक प्रभात, प्रभात, प्रभात आप जानते होंगे एक साउथ की सुपरस्टार है। कौन? प्रभात। तो प्रभात भी क्या खाता है? मक्का खाता है। एक आपने नाम सुना होगा किरण बेदी का। किसका? किरण बेदी का। तो ये किरण बेदी भी क्या खाती थी? चावल खाती थी। ठीक है, आपने क्रिकेट अगर देखते हो तो नवजात सिंह सिद्धू का आपने नाम सुना होगा। नवजात, ठीक है, नवजात, ठीक है, नवजात सिद्धू। तो नवजात सिंह सिद्धू भी क्या खाते थे? चावल, सॉरी मक्का खाते थे। तो इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना। एक अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो उसमें एक नाम आता था अरुण लाल। क्या आता था? अरुण लाल। ये भी क्रिकेटर है, ये भी क्रिकेटर है। ठीक है, तो अरुण लाल ये भी क्या खाते थे? मक्का खाते थे। एक आता है मोती कंपोजिट। तो मक्की, मक्का कैसा होता है? मोती जैसा होता है। तो मत कंपोजिट, ठीक है, मोती कंपोजिट भी किसकी किस्म है? मक्के की किस्म है। एक क्या है? मेघा। अब साउथ की अगर आप फिल्में देखते हो तो उसमें लड़कियों के हीरोइनों की ज्यादातर नाम है, या किसी भी फिल्म में मेघा नाम आपको 100% मिलता है साउथ की फिल्मों में। तो मेघा जो नाम की लड़की है वो भी क्या खाती है? चावल खाती है। एक सविता नाम की लड़की है, कौन सी? सविता नाम की लड़की है, ये भी क्या खाती है? चावल खाती है, सॉरी मक्का खाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये आपको याद होगी। यही है मक्के की महत्वपूर्ण कुछ किस्में। क्या? मक्का। मक्के की क्रिकेटरों से आपको ध्यान क्या रखना है? एक तो माही, ज्यादातर लड़कियों के नाम है। माही कंचन, माही कंचन, कंचन क्या है? किरण है। ठीक है, सविता है, मेघा है। अब देखिए क्रिकेटरों के नाम, प्रभात जो साउथ के सुपरस्टार है वो मक्का खाते हैं। अरुण लाल जो है, अरुण यानी वो भी मक्के की किस्म है। उसके बाद किरण बेदी है वो भी मक्का खाती है। नवजात सिंह सिद्धू है वो भी मक्का खाते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन है? ये हो गया मोती कंपोजिट, आपको पता ही है मक्का खाती है। माही धवन, धवन है वो भी मक्का खाती है। तो मक्के की ये कुछ किस्में हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये किस्म, देखिए पूसा सिंधु गंगा, पूसा सिंधु गंगा किस फसल की किस्म है? तो पहले देखिएगा आपको गंगा नाम मिल गया। गंगा नाम आते ही आपको ध्यान रखना है किस पर जाना है? आपको गेहूं पर जाना होगा। क्यों? क्योंकि ये आपको चलो नहीं पता है सिंधु वाला, तो ये देखिए गंगा नाम है। गंगा दो ही किस्मों के अंतर्गत आता है वो आपको पता है।
ठीक है, तो चने में गंगा आता है क्या? नहीं आता। मसूर में आता है क्या? नहीं आता। धान में आता है क्या? नहीं आता। गंगा किस में आता है? चावल में, सॉरी गेहूं में आता है नाम, तो इसको कर लेंगे गेहूं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि माही कंचन किस किस्म की, किस फसल की से संबंधित है? तो माही कंचन मैंने अभी बताया, माही कंचन है, सविता है, मेघा है, किरण है, अरुण है, नवजात है और प्रभात है। ये सभी किस्में किसकी है? मक्के की किस्म है। तो देखिए माही कंचन दे रखा है, माही कंचन किसकी है? चावल की है क्या? नहीं है। चावल की कौन सी है? माही सुगंधा। कौन सी है? माही सुगंधा। माही सुगंधा है। मक सोयाबीन की नहीं है, गेहूं की भी नहीं है, तो है किसकी फिर? मक्के की। तो ये इसका ऑप्शन दो सही हो जाएगा। तो मैंने कहा ना, वही क्वेश्चन आए हुए हैं और यही से 100% क्वेश्चन आपसे पूछता है हर बार। माही कंचन, ये देखिए फिर से रिपीट हो गया, माही कंचन किसकी किस्म है? मक्के की है। तो ये सही हो गया। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे गए हैं। फिर माही कंचन पूछा है देखिए, और अब की बार थोड़ा और पूछा है, माही कंचन और आरसीबी, कौन सी? आरसीबी 911 संकर किस्में किसकी है? तो मैंने ये बताया आपको, आरसीबी 911 किसकी थी? बाजरे की। तो देखिए, और ये माही कंचन तो पहले पता चल गया। माही कंचन देख लो पहले तो, मक्के इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये काट दो। ठीक है, अब देखिए आरसीबी बाजरे की है, तो बाजरे की है तो ये कट गया, ये कट गया, तो बच गया क्या? ये ऑप्शन तीन इसका सही आंसर